Very good morning to all of you. Now we have to do some important problems of JEE, previous year problems. उनके tricks, important tricks. Right now we have to see how to get answer within 30 seconds. Within 30 seconds, how to get answer of any trigonometric question. ठीक है, some simple this type of trigonometric questions. First one, find the value of tan A divided by 1 minus cot A plus cot A divided by 1 minus tan. इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना. अब अगर हम सिंपल मेथड से, इफ वी आर टेकिंग सिंपल मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो टेकिंग सो मच टाइम फॉर दिस प्रॉब्लम. अब हमको इतना टाइम तो वहाँ रहेगा नहीं JEE में, हमको विदिन 30 सेकेंड इसको सॉल्व करना. अगर आपने 4, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स लगा दिया तो आप अपना सबसे बड़ा लॉस कर रहे हैं. JEE एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट आता सभी को है वो प्रॉब्लम, पर कौन कितने टाइम में उस प्रॉब्लम का आंसर एक्यूरेट फाइंड करता है वो इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई वी आर एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, अब देखिए जो दिया हुआ प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं बता दूं, tan A डिवाइड बाय 1 माइनस cot A प्लस cot A डिवाइड बाय 1 माइनस tan A. अब इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो काफी टाइम लगेगा. अगर सिंपल मेथड से करें, बोर्ड एग्जाम में जो फॉलो करना है उस मेथड से करें तो काफी टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है. अब याद रखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक में tan और cot से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो माइंड में एक आप सेट कर लीजिए, यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज व्हेन यू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम, tan और cot के लिए, tan और cot के लिए 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट आप माइंड में सेट कर लें कि अगर 45 डिग्री पुट करते हैं या 45 डिग्री पुट करने पर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन हमको निकल जाता है. और अगर साइन और कॉस है, साइन और कॉस में दिया है तो उसमें याद रखिएगा 0 और 90 डिग्री. कितना? 0 डिग्री और 90 डिग्री. ये एक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ऑलवेज ये ट्रिक हर प्रॉब्लम के लिए यूजफुल है, पर जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स आते हैं JEE में उन प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप माइंड में रखें कि व्हेन वी आर टेकिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू tan and cot, then we have to put first theta or A or B angle equal to 45 plus or minus 45 डिग्री, जो भी सुटेबल हो. अब जैसे यहाँ पर हम सिंपल, अगर हमने यहाँ पे 45 पुट कर दिया तो tan 45 का तो 1 होगा और 1 अपॉन cot अपॉन 1 माइनस 1 मतलब 0. दैट मीन्स ये इनफाइनाइट हो गया. मतलब यहाँ पे आपका ये जो प्रॉब्लम है 45 डिग्री पुट करने का, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा सा 45 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे मतलब अनडिफाइंड की ओर चले जाएंगे, मतलब 1/0 आ जाएगा. 1/0 दैट मीन्स इनफाइनाइट एंड अनडिफाइंड. तो यहाँ पे आप A इक्वल टू जो पुट करेंगे -45 कर दीजिए. A इक्वल टू 45 करने पर आपका हो सकता है कि इनफाइनाइट चले जाए प्रॉब्लम या अनडिफाइंड सिंबल पे आ जाए. तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड जो अपन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? A इक्वल टू 45. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर. यहाँ पे ये पुट नहीं कर सकते हम बिकॉज ऑफ अनडिफाइंड में कॉन्सेप्ट पे चले जा रहा है. तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट जो पुट करने का है ये गलत हो जाएगा. दैट मीन्स वी हैव टू पुट A इक्वल टू -45. अब अगर हम a इक्वल टू -45 पुट करें तो देखिए आप आंसर क्या आएगा, tan
tan 45 डिग्री 1 माइनस cot 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री 1 माइनस tan 45 डिग्री। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस 45 बोला है मैंने, प्लस 45 में हमको पुट नहीं करना है, माइनस 45 पुट करना है, दैट मीन्स माइनस साइन आएगा। अब आपको ये मालूम है, यू नो वेरी वेल अबाउट tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस tan 45 डिवाइड बाय 1 प्लस, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cot 45 प्लस cot माइनस cot 45 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45। अब यहाँ पे देखो माइनस बाहर आके प्लस माइनस को प्लस कर दिया, गॉट इट। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो माइनस 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस को माइनस कर देगा, दैट मीन्स यहाँ क्या आ गया -1। अब आप देखिए ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है, हमको ऐसा नहीं है कि ये निकालना था, हमने तो इसमें 40 माइनस 45, मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वी हैव टू पुट आइदर प्लस 45 और माइनस 45। प्लस 45 में हमारे ये अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट आ रहा था, दैट्स व्हाई वी आर नॉट पुटिंग 45 डिग्री, वी हैव टू पुट माइनस 45 डिग्री। माइनस 45 डिग्री पुट करने पर हमको ये प्रॉपर आंसर मतलब सॉल्व हुआ और -1 आया। अब हम देखते हैं ये -45 का हमारा जो एंगल है, इसमें कौन से किस ऑप्शन में -45 पुट करने पर हमारे पास -1 आंसर आएगा। सिंपल ट्रिक, अगर मान लो ये 45 पुट करने पर हमको -1 आंसर आ रहा है, तो वो हमारा आंसर 100% एक्यूरेट होगा। तो आप देखिएगा इसमें -1 जो हम पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा माइनस, यहाँ पे पुट करेंगे sin 45 cos 45 -45, तो यहाँ पे तो माइनस थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 प्लस 1, ये 0 हो गया, ये आंसर नहीं आएगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन पे अगर हम देखें तो sec a cosec a प्लस 1, यहाँ पे आप अगर देखेंगे sec a cosec a प्लस 1, अब sec a की वैल्यू कितनी है sec 45 आप देखिएगा sec 45 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आप देखिएगा sec 45 आपका आंसर आ रहा है sec 45 में sec a -45 पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे -45 पुट करने पर कितना आएगा 2 आएगा ऊपर, ये देखिए बी में पुट करके बता रहा हूँ sec -45 cosec -45 प्लस 1, इसकी वैल्यू sec की वैल्यू कितनी होगी, इसको अगर हम sec को देखें तो cos हो जाएगा 1/, ठीक है, मतलब sec की वैल्यू 1/cos में आ जाएगी, 1/cos -45, यहाँ पे 1/sin -45। अब यहाँ पे हमको ये तो मालूम है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो यहाँ पे तो 1/cos 45 आएगा, तो यहाँ माइनस साइन तो cos में मतलब अपने प्रॉपर्टीज है, बाय द माइनस प्रॉपर्टी ऑफ cos थीटा, है ना, तो यहाँ पे इनने माइनस साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन 45। अब आप देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, अब इसी का आंसर देखिए 1/45 मतलब 1/√2 cos 45 की वैल्यू एंड 1/-1/√2 +1। अब यहाँ पे √2 ऊपर चले जाएंगे तो √2 माइनस साइन बाहर ले लीजिए, √2 × √2 +1, तो यहाँ माइनस साइन क्या हो जाएगा -2
+1 क्योंकि √2 और माइनस साइन, दैट मीन्स -1। अब ये -1 इससे हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड ऑप्शन 100% आपका आंसर होगा। आप ये जो मेथड मैंने बताया है, अब आप सिमिलर इसमें भी पुट करके कर सकते हैं, इसमें कभी भी -1 आंसर आपको नहीं आएगा। मैंने आपको सिंपल पुट करके बता दिया कैसे आंसर अपन चेक करते हैं। वही डिग्री पुट करना, -45 जो हमने इसमें पुट किया, अगर 45 पुट करेंगे तो 45 पुट करना। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इस ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको JEE में इंटरेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने कैसे पुट की, ये समझ लेना। -45 सेक होता है 1/cos, कोसेक होता है 1/sin, और cos - थीटा = cos थीटा होता है। जैसे tan - थीटा = -tan थीटा होता है, तो cos - थीटा = cos थीटा होता है। sin - थीटा = -sin थीटा होता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा और हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारे आंसर को करेक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको ये बताया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें सेकंड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड, फाइंड द वैल्यू। अब देखो काफी अच्छा प्रॉब्लम है और रिपीटेड प्रॉब्लम है, आया हुआ प्रॉब्लम। यहाँ पे 10 45 15 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री एंड 10 75 डिग्री, ठीक है। इनकी हमको इनका प्रॉब्लम फाइंड करना, मतलब निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर θ1 प्लस θ2 किसी भी एक्सप्रेशन में 90 डिग्री है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम दो एंगल निकालें, अगर उसका एडिशन 90 डिग्री है, तो उसमें tan और cot के लिए tan θ1 इंटू tan θ2 = 1 होता है, cot θ1 इंटू cot θ2 = 1 होता है। ये आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसको ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि अगर कोई दो एंगल θ1 प्लस θ2 = 90 है, तो tan और cot के लिए मैं बता रहा हूं। दिस इज ट्रू फॉर ओनली tan और cot एंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो tan θ1 इंटू tan θ2 tan θ1 इंटू tan θ2 = 1 एंड cot θ1 इंटू cot θ2 = 1। ये होता है। ये इतना बार आपको मालूम रखना है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब उस कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम ये 15 डिग्री है, और 15 को अगर हम 75 से प्लस करें, ये इन दोनों का अगर हम निकाल दें, तो हमारे पास 15 + 75 15 + 75 ये आ रहा है 90, आ रहा है यहाँ। तो हमने अगर इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया, तो हमारा वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है। सेकंड, अगर हम इसमें इसको और इसको ले लें, ठीक है, इसमें इसको और सेकंड वन 10 मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ पे भी आप देखिए 90 डिग्री हो रहा है। ये भी θ1 θ2 को अज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट में tan 45 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, tan 45 दिया है, tan 45 की वैल्यू पुट अप कर देंगे हम, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, उसमें आप देखिए कि आपको कैसे इसका प्रॉब्लम निकालना है। तो यहाँ पे आप अगर हमको वैल्यू निकालना है कि यहाँ पे ये वैल्यूज कैसे आएगी, तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमने एक्यूरेट लिया है और उसमें ध्यान रखिएगा
तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हम इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे, इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। तो हम ब्रैकेट में लेते हैं 10 15 इंटू 10 75 डिग्री, ठीक है। फिर हम ग्रुपिंग पे ले लेते हैं 10 30 एंड 10 60 डिग्री, फिर इंटू 10 45 डिग्री। हमने कुछ मैनेज वर्क किया है थोड़ा सा, a इंटू बी p इंटू a लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आते एक्सप्रेशन में। अब आप देखिए, हमने देखा कि जब θ1 θ2 इक्वल टू 90 होता है, तो अगर दोनों का एडिशन 90 होता है तो उनका tan का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट मल्टीपल में 1 होती है वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 एज पर दिस कॉन्सेप्ट θ1 प्लस θ2, इफ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90, मतलब यहाँ पे अगर if θ1 then tan θ1 tan θ2 into tan θ2 इक्वल टू 1। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो गई, और tan 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है। अब हमारे पास आंसर इसका पूछा मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो हमारे पास आंसर जो कितना आ रहा है 1 into 1 दैट मीन्स 1। तो आंसर आपका एग्जैक्ट कौन सा होगा, आंसर होगा फर्स्ट वाला, आंसर होगा पहला, मतलब ए आंसर रहेगा 1 वाला। सेकंड का समझ में आ गया आपको, फाइंड द वैल्यू मतलब विद इन 30 सेकंड आप इसका फाइंड कर सकते हैं आंसर। आपको कोई भी ऐसे फॉर्मूले और अदर कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं करना, डायरेक्ट ये अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे के प्रॉब्लम में भी इसका यूज कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने पेयर बना लिया एंगल का जिसका एडिशन 90 है, और ये कॉन्सेप्ट इसका यूज करके हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। तो आंसर कितना होगा यहाँ पे आप देखिए, इस क्वेश्चन का सेकंड का आंसर 1, तो 100% ये आंसर हो जाएगा, और विद इन 30 सेकंड वी कैन सॉल्व, है ना। तो अब लेते हैं हम, इसको ध्यान से रखिएगा और ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम, इसको रिपीट करके। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम, है ना। थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10। अब देखो वैल्यू किसकी फाइंड करना है हमको, 10 2a by 3, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और हमको दिया क्या है, इन्हें गिवन क्या है 10 a plus b इंटू 10, ठीक है, इंटू 10 a माइनस b इक्वल टू 1। ये देखो वैल्यू फाइंड करना है हमको 10 2a by 3 की, और दिया क्या है 10a plus b इंटू 10a माइनस b इक्वल टू 1, ये दिया हुआ। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का हमने अभी देखा, जस्ट वी हैव सीन इन प्रीवियस क्वेश्चन tan θ1 प्लस tan θ2, अगर ये दोनों का दो एंगल का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो एंगल का एडिशन कितना होता है 90। अब हम इसका रिवर्स यूज कर रहे हैं, रिवर्स कॉन्सेप्ट, राइट नाउ वी आर यूजिंग रिवर्स कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने 10 इसको लिया था 90, तो इसका यूज किया, अब हम इनको ले रहे हैं तो 90 बनाएंगे, मतलब ये दोनों इफ एंड ओनली इफ, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये रहेगा। दैट मीन्स tan θ1 into tan θ2 equal to 1, then clearly by this concept a plus b plus a minus b equal to 90। obviously जब यहाँ पे आप देखिए कि जब θ1 plus θ2 equal to 90 होगा तो tan θ1 into tan θ2 equal to 1, तो जब अगर ये होगा tan θ1 into tan θ2, इसको हमने क्या अज्यूम किया, इसको हमने θ1 मान लिया, इसको हमने θ2 अज्यूम कर लिया, दैट मींस θ1 plus θ2 equal to 90 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे θ1 equal to θ2 हमने 90 लिखा। अब इसमें आप देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, माइनस b प्लस b, तो 2a equal to 90, 2a equal to 90, therefore a equal to 45।
अब a इक्वल टू 45 है और हमको फाइंड वैल्यू किसकी करना है 10 2 into 45 डिवाइड बाय 3 2 into 45 डिवाइड बाय 3। अब आप देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए 15 टाइम्स, तो 2 into 15 तो आ जाएगा 1030 और 1030 की वैल्यू आपके पास होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि 1030 की वैल्यू होती क्या है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। आपको मालूम है 1030 की वैल्यू 1/√3। अब देखिए 1/√3 हमको इसकी वैल्यू देंगे जिसको पूछा हुआ था, तो 1/√3 वैल्यू कौन सी है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सेकंड बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमको सिंपल वे में डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट है ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जेडबलई के प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे यूज होते हैं। देखो जनरली एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिकी प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनका कोई ना कोई ट्रिक होगा, जिनका ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, बिहाइंड सम कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट हमको पहले ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गया होगा, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। हमने क्या किया था, ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, तो हमने देख लिया था कि 10 है और 10 में दोनों के एंगल का अगर मल्टीप्लाई करें हमने 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 आया है, तो ये होगा दोनों एंगल का एडिशन 90 होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके फिर हमने a इक्वल टू 45 निकाल लिया, a की वैल्यू वापस इधर पुट किया, तो 1030 इक्वल टू -1/√3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का आप देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आया हुआ प्रॉब्लम है। इफ a इक्वल टू 2 sin थीटा, इफ a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 2 sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, देन हमको फाइंड क्या करना है, देन दिस वन मतलब 1 प्लस sin थीटा, ठीक है, 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये हमारा था। अब मैंने इसके पहले आपको जस्ट बताया था कॉन्सेप्ट कि जब भी sin थीटा और cos थीटा का कॉन्सेप्ट हो तो आप दो एंगल ध्यान में रखिएगा, और tan थीटा और cot थीटा का कॉन्सेप्ट हो तो आप 45 ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर उसी का यूज होता है ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए, ज़्यादातर बोलना मोस्टली, है ना, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं, तो ये कुछ समय के लिए, कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हमको थीटा या तो 1 होना 0 डिग्री होगी या 90 डिग्री होगी, क्योंकि वही 1 ला सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर अब हमने यहाँ पर इसको थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पहले तो हम 0 को प्रायोरिटी देंगे। 0 साइन और कॉस के लिए मैंने आपको बताया था, साइन और कॉस के लिए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा के लिए आप क्या करेंगे, 0 और 90 डिग्री पुट करके देखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और tan थीटा एंड cot थीटा के लिए आप 45 प्लस माइनस 45 डिग्री यूज करेंगे। ये आप ध्यान में रख लीजिए, ये काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जनरली यूज होते हैं, ऐसा हमेशा तो नहीं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसा कभी नहीं, बट जनरली हम इसका यूज करते हैं ट्रिकी प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 0 है यहाँ पे साइन और कॉस के लिए, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sin 0 1 प्लस cos 0, ठीक है, 1 प्लस cos 0 sin 0, तो इसकी वैल्यू आप देखिएगा 2 into 0 डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स 0 आ रही है। अब इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम यहाँ पर,
1 प्लस साइन 0 माइनस कॉस 0, 1 प्लस साइन 0। अब देखिए यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 1 प्लस 0 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। दैट मीन्स ये भी क्या है 0/1, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0/1 मतलब 0। ये वैलिड है ना 0/1, 0 तो आता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, कब हम पुट कर रहे हैं थीटा = 0, है ना। तो हमको जो वैल्यू दी हुई है उसमें भी हमने थीटा = 0 पुट किया और वैल्यू आया, तो वही वैल्यू जो फाइंड करना है, फाइंडिंग वैल्यू में भी थीटा की वो 0 वैल्यू पुट करने पर वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स अब हम आंसर की तरफ देखेंगे, आंसर की तरफ मूवमेंट लेंगे। आंसर में आप देखिएगा कि a की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी आ रही है, a = 0। अब a = 0 किस ऑप्शन में पुट करें कि वहां 0 आएगा, अगर क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है ना, तो हमको तो 0 चाहिए, तो 0 = कौन सा होगा, a की वैल्यू 0 पुट करने पर। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 0 तो 1 + 0 होगा, तो ये does not = 0। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 0 does not = 0। अब यहाँ पे आप देखिए b में, b ऑप्शन में a = 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये 0 आ रहा है। दैट मीन्स b ऑप्शन हमारे लिए आंसरेबल रहेगा, मतलब करेक्ट आंसर इज द b रहेगा, करेक्ट चॉइस डी आंसर की रहेगी, बिकॉज ऑफ व्हेन वी आर पुटिंग a = 0 इन b ऑप्शन, देन विल गेट वैल्यू ऑफ 0 व्हिच इज इक्वल टू दिस वन, वैल्यू ऑफ दिस वन। तो याद रखिए ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जो हमको जल्दी ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब बहुत जल्दी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे भी कि कैसे हमने वैल्यू इसकी 0 लाया है, मतलब हमने केवल पहले इसमें 0 पुट किया तो हमको a की वैल्यू मिल गई, और हम वही चीज इसमें 0 पुट कर रहे हैं थीटा की, तो हमको इसकी जो वैल्यू आ रही है, अब हमको आंसर मैच करना है, तो a = 0 जिस ऑप्शन में पुट करेंगे, अगर वो ऑप्शन की वैल्यू इससे मैच हो रही है तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब हम इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूवमेंट लेते हैं। इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है sin x plus cos x, sin x plus cosec x, cosec x = 2, ये दिया हुआ है। अब पूछा इन्हें कि sin nx मतलब sin n(x) प्लस cosec n(x) = कितना। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको देखना है कि हमको अगर हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। मैंने बोला था साइन और कॉस में कौन कौन सी वैल्यू आती है, आप तो 0 आएगी या 90 आएगी। 0 तो पुट करने का सवाल ही नहीं उठता, 0 पुट करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 2। तो मतलब 0 यहाँ पे पुट नहीं होगा, या तो 0 होगा या 90 होगा। मैंने आपको बोला था कि इसके थ्रू हम ट्रिकी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 90 यूज करें तो 90 होगा, तो sin 91 cos 91 then 1 + 1 = 2, मतलब हम 90 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x = 90 पुट करें तो यहाँ पे हमारे आंसरेबल करेक्ट आंसर आता है। तो 90 sin 90 + cos 90 = 2। तो ऑब्वियसली जब हम इसमें 90 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी पुट किया 90 sin 90 होल रेज़ टू n लिख सकते हैं, cos 90 होल रेज़ टू n। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करना है। sin 90 की वैल्यू कितनी, 1 रेज़ टू n प्लस 1 रेज़ टू n, दैट मीन्स 1 + 1 = 2। मतलब 1 पे कितना भी रेशो है वो तो =1 ही होगा ना, तो 1 + 1 = 2। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है 2। अब यहाँ पे देखिए आप वैल्यू 2 कौन सा मैच हो रहा है, तो आप देखिएगा फर्स्ट आंसर आपका वैल्यू मैच हो रहा है
2। ये हमारा कहाँ से आया? पहले हमने क्या पुट किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इसको 90 वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई? 90 वैल्यू इस इक्वेशन से है, क्योंकि हमने 90 पुट करके इक्वेशन को ट्रू किया। 90 के लिए इक्वेशन ट्रू है, गिवन इक्वेशन। तो अगर गिवन एक्सप्रेशन है ना, तो हमने 90 का यूज किया, x इक्वल टू 90 लिया, 90 की वैल्यू पुट किया, और पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया 1 + 1 = 2 इज द फर्स्ट आंसर ए। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे पुट करना है। 90 मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, 0 की जगह हमने 90 पुट किया है, बिकॉज ऑफ 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 90 कर रहा है तो हमने 90 लिया, 90 वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन। तो x = 90 पुट करने पर इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में। तो ये देख लिया आपने, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x = यहाँ पे देखिए दिया है, इफ x = sin थीटा प्लस cos थीटा एंड y = sin थीटा इनटू cos थीटा, ये दिया हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि आपके पास sin थीटा और cos थीटा के लिए दो ही ऑप्शन है, 0 और 90। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, मान लो x = थीटा = अगर हम 0 पुट करते हैं, हमने ले रहा है 0 ही ले रहे हैं, ठीक है, पहले तो 0 ही पुट करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी 0 को देंगे। अगर 0 वैलिड नहीं होगा तो हम सेकंड ऑप्शन पे देंगे। अगर हमने 0 पुट किया तो क्या आ रहा है, x = sin 0 प्लस cos 0। अब cos 0 एंड y = sin 0 cos 0। अब यहाँ पे sin 0 की वैल्यू तो 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1 है ना, एंड y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 × 1, दैट मीन्स यहाँ पे x = 1 एंड y = 0। अब आप देखिए x = 1 और y = 0 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम x = 1 और y = 0 पुट कर देते हैं इस प्रॉब्लम, इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो आपको मैं बता दूं, x⁴ 4x² y - 2x² प्लस 4y² प्लस 4y प्लस 1। अब आप इसमें x = 1 और y = 0 पुट कर दीजिए, इसमें ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1⁴ - 4 × 1² × 0 - 2 × 1², ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस 1। अब आप देखिए इसमें यहाँ पे ये आंसर 1 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, -0, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ पे तो ये 0 0 ही है, +0 +0 प्लस 1। अब आप देखिए इसका आंसर यहाँ पे 1 + 1 और -1, मतलब ये भी टोटल क्या आ रहा है, 0, मतलब ये 0 आ रहा है ना टोटल। ये देखिए इसका ये एक्सप्रेशन की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। दैट मीन्स आंसर जो हमारा रहेगा, जो भी हमारे पास आंसर रहेगा वो ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन आपके पास देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, 0। दैट मीन्स आंसर जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमने कैसे सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो दिया हुआ है उसके लिए हमने पहले साइन की वैल्यू अडॉप्ट किया, कोई भी वैल्यू जो 0 या 90, उसके बाद हमने x और y की वैल्यू निकाले हैं और x और y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है। अब आप बोलेंगे कि 1 और माइनस, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा के लिए हम क्यों लेते हैं 0 और 90, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में इंक्रीमेंट लेती है, इसलिए हमने ये वैल्यू लिया 0 to 1 के बीच में
पूरी वैल्यूज रहेंगी। तो आपका वो ग्राफिकल से आप समझ सकते हैं, बट आप अपने ध्यान में रखिए जब भी sin थीटा cos थीटा आता है तो 0 90 पुट करने पर ट्रिकी मेथड्स है ना। तो यहाँ पर हमने 0 थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो x और y की वैल्यू हमारे पास मिली, और x और y की वैल्यू जब एक्सप्रेशन में पुट किया तो फाइनल वैल्यू हमको एक्सप्रेशन की कितनी मिली 0। अब हमको ये ऑप्शन एग्जैक्ट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के आपको ट्रिकी प्रॉब्लम्स काफ़ी यूजफुल रहेंगे, यूजफुल ट्रिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम अगेन रिपीट होते हैं और रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स हैं तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे फॉर JEE एग्जाम पर्पस। और स्टेट बोर्ड में भी अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं स्टेट बोर्ड।